भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए टीएडी और प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने केंद्र और राज्य सरकार की बजट और योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि काकरी डुंगरी दंगा एक सोची समझी साजिश थी। आदिवासी युवाओं को गुमराह कर पहाड़ी पर चढ़ाया, इसके बाद दंगे भड़काए जिससे कई बेगुनाह लोग जेल चले गए, लेकिन असली मुलजिम अब भी बाहर है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि काकरी डुंगरी के बंद फाइलों को फिर से खोला जाएगा और उनकी जाँच की जाएगी। इसमें जो भी मुलजिम है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काकरी डुंगरी दंगे हुए तब कांग्रेस की सरकार थी, दंगे करवाने वालों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। 1166 अनारक्षित पदों को एसटी वर्ग से भरने का नाम पर गुमराह किया था, लेकिन असल में उन पदों और एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए ओपन थी। उन्होंने सड़कों पर पथराव की घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पथराव करने वाले असामाजिक तत्व हैं। उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आदिवासी पर आईपीसी लागू नहीं होती, क्योंकि देश के हर नागरिक पर आईपीसी कानून समान लागू होता है। उन्होंने कहा कि पथराव करने वाले कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। प्रभारी मंत्री के साथ जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। एक ऐतिहासिक बजट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 3 जातियों में वर्गीकृत करके और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गरीब, किसान, युवा और महिला, और उसी अनुरूप हमारे देश का बजट भी उसी हिसाब से देश के प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है। युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी की हमारे सबके लिए समस्या है। देश के प्रधानमंत्री बार बार कौशल विकास की बात करते हैं। इसी को देखते ध्यान रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण करा करके उनको अन्य अन्य जगह नियोजित करने का काम भी किया। इस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में हम सब देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश भर में एक बिजली की समस्या सब जगह आती है, कभी दिन में आती है जाती है, पावर कट भी हो जाता है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सोलर हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। तभी प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य घर योजना बजट में भी घोषणा हुई है। तिल और दलहन, हमारे देश में तेल की और दलहन की बहुत ज़्यादा समस्या, उत्पादन कम हो रहा है तो मांग बढ़ती है तो समस्या खड़ी होती है। इसको भी को आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजना बनाई जाएगी। इस प्रकार ग्रीन हाउस की बहुत अच्छा स्कोप है और गुजरात में बहुत अच्छा चल रहा है। और सब्जियों का उत्पादन हो और उनको मार्केट ठीक प्रकार से मिले, इस प्रकार का प्रधानमंत्री जी का सपना है और बजट में भी उसका प्रावधान किया गया है। जो कर्मचारी का चयन होगा, नियुक्ति होगी, 1 महीने का अग्रिम वेतन उनको दिया जाएगा। 1,20,000 की सर्विस से उनको 15,000 रुपये तक का 3 किस्तों में टुकड़ों में उनको दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी पहल है हमारे देश। 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण को संशोधित किया। 25,000 छात्र लाभान्वित होंगे। अब इसमें 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा की। 3% ब्याज की छूट मिलेगी। तो कम से कम जो व्यक्ति अपना काम धंधा करना चाहता है उसको ऋण में भी उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपने देखा होगा कई शिल्पकार जो हाथ से अपने जो वस्तुएं बनाते हैं उनको मार्केट नहीं मिलने की वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी एक सपना है कि इन शिल्पकारों को प्रोत्साहित करके मार्केट उपलब्ध कराएंगे। महिला केंद्रित विकास के लिए बजट 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब महिलाओं से हमारे राज्य सरकार ने भी बजट पेश हुआ
हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते थे कि साहब ऐसे क्या जल्दबाजी हो गई, क्योंकि बजट तो केंद्र का बजट आने के बाद में आपको बजट पेश करना चाहिए। तो हमने कहा, हमने सरप्लस बजट पेश किया था जिसकी समय सीमा ख़त्म हो रही थी और तब तक हमको बजट पेश करना था। हमने पहले बजट किया। उनको शंका थी कि आप ये सारा करोगे तो कहाँ से करोगे। आपने देखा होगा जानदार और शानदार बजट पेश किया था। सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को देखते हुए एक अच्छा सा बजट दिया। 4 लाख नौकरियां हम इस 5 वर्ष में देंगे। 1 लाख इसी वित्तीय वर्ष में नौकरी देंगे। अभी हमारी कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीटीपी के मार्फत से हमको बताया कि इस प्रकार से हम युवाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रकार की घोषणा की है। हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में जितने जनता से हमने वादे किए, उन वादों में हमने 45% वादे पूरे किए हैं, जिसमें गैस सिलेंडर का भी होगा। किसानों के लिए हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान सम्मान निधि को दुगना करेंगे। अब विपक्ष हमको कहता है कि आपने तो 12,000 करने का कहा था, तो हमने उनसे ये वादा नहीं किया कि 1 साल में ही हम पूरा करेंगे। हम टुकड़ों में हम 12,000 पूरा करेंगे, ये गारंटी हम लेते हैं। का भाई हमारी सरकार आएगी तो आपके साथ में जो धोखा हुआ था पेपर लीक का, एक बार पेपर नहीं आउट हुए थे, 19 बार पेपर आउट हुए। और जो पेपर आउट होते थे तो वो उनके ध्यान में था कौन करने वाला है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आपके डूंगरपुर का भी हमारे यहाँ बाबूलाल कटारा ही था ना, आरपीएससी का बनाया था। अब इस प्रकार से आप जो जिम्मेदार पद पर जिसको बिठाते हो वो ये दुकान चलाने लग जाएगा, तो फिर कैसे संभव होगा, कैसे हम युवाओं के साथ भला कर पाएंगे। हमने कहा एसआईटी का गठन करेंगे, एसआईटी का गठन हो गया और हमने कार्रवाई करना शुरू किया। हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा 100 से ऊपर पेपर माफिया अंदर हैं, कुछ लोग विदेशों में चले गए। हमारी सरकार ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का काम भी किया। इसके लोग कहते हैं कि साहब आप तो छोटी मच्छियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ तो बाकी हैं। अब हम मगरमच्छों को भी लाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। किसी भी स्तर का व्यक्ति होगा उसको नहीं छोड़ेंगे, सबको अंदर करेंगे, ताकि युवा को तो समझ में आए हमारे साथ धोखा करने वाला कौन था। और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 1.5 साल में बिजली के मामले में हम सरप्लस आएंगे। बाद से जनता से हमने वादे किए, उनको हम सब पूरा करेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया 3री बार लगातार। तो निश्चित रूप से देश की जनता का और प्रदेश की जनता का सेवा करके कर्जा उतारेंगे। आखिरी डुगरी का इशू है, आप सही कह रहे हैं, इन बच्चों को भ्रमित किया गया। भ्रमित ये किया गया कि 1167 जो सीटें हैं ये हमारी हैं, हमको मिलनी चाहिए। 1167 सीटें थी अनारक्षित थी। एसटी का जो कोटा था वो पूरा हो गया। जनरल में लड़के पूरे नहीं मिले, इसलिए जनरल लड़के बहुत सीटें रह गई, उनमें भी नहीं थे। अब इन सीटों पे एसटी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, ओबीसी आ सकता है, सामान्य आ सकता है, कोई भी आ सकता है। उन लड़कों को भ्रमित ये किया गया कुछ लोगों द्वारा कि ये 1167 सीट अपनी है और अपन लेंगे। संवैधानिक रूप से ये सीटें मिल नहीं सकती थी और जो आंदोलनरत लड़के थे वो भी इसमें सहमत थे कि भाई ये अनारक्षित थे।
पता है तो मैसेज भी जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्यों हुआ वो भी तो जाना चाहिए ना। कौन लोग थे, उन्होंने सेंसर लगाया, बीजेपी का आदमी नहीं आए, कांग्रेस का आदमी नहीं आए, हमसे बात भी नहीं की। मैंने विधानसभा में कहा जब ये कांड हो गया, क्योंकि लड़के 19 से 18 दिन तक बैठे ना, सरकार की नाकामी थी, उनको बात करनी चाहिए, नहीं की। भाई कोई रास्ता तो निकलता ना, करना चाहिए था। और जो लोग इनके साथ थे वो सरकार में शामिल थे, तो सरकार से इन्होंने बात क्यों नहीं की। मेन हीरो थे इसमें, वो लोग अभी तक बाहर हैं। निश्चित रूप से इसकी पुनः जांच कराएंगे, और मेन हीरो हैं, मेन अपराधी हैं, बच्चों को उकसा करके इस प्रकार का कांड कराया, उन पे भी कार्रवाई कराएंगे। अब ये मामला ऐसा उलझा हुआ कि कोर्ट में चल रहा है। जब तक कोर्ट में है तब तक सरकार कोई निर्णय कर नहीं सकती इस पर। निश्चित रूप से इस प्रकार का अपराध हुआ है वो गलत है, चाहे कोई भी करे, क्योंकि आज हमारा एसपी सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं हो, और उसके बाद में निर्दोष लोगों को शहरों में जाके लूटपाट करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और निश्चित रूप से इसमें जांच होगी और कार्रवाई होगी। देखो, लोकतंत्र में हार जीत होती है, 2 बार भी हारते हैं, 10 बार भी हारते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, न तो हार में निराशा होती है और न जीत में खुशी होती है। हम निरंतर काम करने वाले हैं, और हमारी 84 में पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और 84 का चुनाव भी जीतेंगे। इस संबंध में मैंने एसपी को भी कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि एक बार एक छोटी बच्ची गोद में थी, मोटरसाइकिल जा रहे थे, पत्थर मारा, बच्ची की डेथ हो गई। और जा रहे थे, जिनको पत्थर मारा। ऐसी घटना एक नहीं, अनेक घटना है। और ये घटना करने वाले कौन हैं, इनको कौन पोषित कर रहा है, उन तक भी जाएंगे। हम क्रिमिनल को कहीं पर भी मदद नहीं करेंगे। पुलिस तंत्र फेलियर नहीं है, कहीं कमी बेसी होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। और मैंने एसपी को कह दिया, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है, और फिर भी अगर कमी होगी तो और कठोरता से कह देंगे, कठोरता से कार्रवाई करेंगे। ये आप कह रहे हो संगठित अपराध है, संगठित अपराध है। ये जो ये गिरोह खड़े किए हैं ना, वो लोग हैं कि आईपीसी आदिवासी पर लागू नहीं होती, उन लोगों ने चलाया है। ये भी लिखते ना कहीं। जो बजट में घोषणा हुई है, जो हमने विकास के काम किया, विकास के मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, और गढ़ किसी का भी नहीं होता है। लोकतंत्र में वोट कभी स्थिर नहीं रहा है। बीजेपी ने राज का हक देने के लिए 1995 में भैरू सिंह जी ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके और पंच सरपंच बनाने का काम किया, प्रमुख बनाने का काम किया। भैरू सिंह जी के समय में 1 से 6 स्कूल तक नौकरियों में प्रावधान करके, और इससे अपने ट्राइबल क्षेत्र का व्यक्ति लगे उसका प्रबंध किया। उसके बाद 9 तक किया, और उसके बाद में 100 में से 45 लड़के नौकरी लगे, इसका प्रबंध करके, और 100 में से 45 लड़कों को भर्ती किया। आज मास्टर जो है, बाबू है, पटवारी है, उसी कानून के कारण है।